नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। संशोधित ट्रैफिक का जो नया रूल है जो 1 सितंबर से लागू हुआ, इसके व्यवहारिक पक्ष को लेकर काफ़ी कुछ कहा सुना जा रहा है। जो लोग भुक्तभोगी हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं और जो लोग भुक्तभोगी नहीं हैं और चाहते हैं कि सड़क यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इस तरह का जुर्माना तो होना ही चाहिए था, पहले से होना चाहिए था, तभी सड़क की यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी। लेकिन व्यवहारिक पक्ष को लेकर भी आलोचना हो रही है सरकार की, चूँकि देखा यह जा रहा है कि 15,000 के स्कूटी के चालान 23,000 रुपया, 25,000 का ऑटो का चालान 49,000 रुपया, कुछ इस तरह के अव्यवहारिक चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि जो लोग इस नियम को लागू कराने वाली एजेंसियां हैं या जो प्राधिकरण है, अगर वो इस रूल को तोड़े तो फिर क्या? आप देखते होंगे कि जिस ट्रैफिक पुलिस के जिम्मे या पुलिस महकमे का कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिसकर्मी धड़ल्ले से मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट लगाए आपको कभी फर्राटा भरता हुआ निकलता हुआ दिखाई देगा। या फिर ये भी देखा जाता है कि वो प्राधिकरण, वो एजेंसियां ही कई बार उन नियमों को ताक पर रख देती हैं। तो फिर क्या होगा? ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होगी या होगी तो किस प्रकार से होगी? तो जो मोटर व्हीकल एक्ट 210B में इस बात का स्पष्ट तौर पे प्रावधान किया गया है, स्पष्ट तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि वो प्राधिकरण या वो एजेंसियां, वो महकमा यानी वो पुलिसकर्मी जो इस रूल को तोड़ते हैं, इस नियम की अवहेलना करते हैं, तो उनके जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी। यानी मसलन अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलते हैं तो आपको 5,000 रुपया जुर्माना देना होगा। पहले ये रकम 500 रुपये हुए करती थी, यानी 10 गुना इसको बढ़ा दिया गया, 5,000 रुपया देना होगा। वही अगर ये गलती बिना ड्राइविंग लाइसेंस का कोई पुलिसकर्मी चलता है या वो प्राधिकरण, वो एजेंसियां जिसको जिम्मा दिया गया है इसको दुरुस्त करने का, वो चलती हैं, तो ये जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी, यानी 10,000 रुपया फ़ाइन देना होगा पुलिसकर्मियों को। इसी तरह से पॉल्यूशन अगर नहीं है तो आपको जहां 10,000 रुपया चुकाना होगा जुर्माने के तौर पे, वहीं किसी पुलिसकर्मी को इसके लिए 20,000 रुपये चुकाने होंगे। ये तो हुई प्रावधान की बातें, ये तो नियम की बातें हुई। लेकिन अब ये लागू कैसे होगा? सबसे ज़्यादा चर्चा तो इसी की हो रही है। इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, इसे लागू कराएगा कौन? चूँकि ये भी देखा गया है कि किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी महकमे के लिए पुलिस कर्मियों के या पुलिस महकमे के ऊपर कार्रवाई करना सबसे मुश्किल काम होता है। चूँकि कोई भी एजेंसी या महकमा जब कार्रवाई करने की बात सोचता है तो मदद तो आखिर पुलिसकर्मियों की ही लेता है। लेकिन पुलिसकर्मी ही अगर इस पे उतारू हो जाए उस नियम को तोड़ने के लिए, तो फिर भला कौन देखेगा इसे? क्योंकि ये भी देखा गया है कि पुलिस महकमे का बिजली का बिल अगर ज़्यादा आ जाए और बिजली विभाग नोटिस दे, लेकिन बिजली विभाग की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ का बिजली कनेक्शन काट दे। चूँकि बिजली कनेक्शन काटने के लिए मदद कौन करेगा? कोई पुलिसकर्मी ही मदद करेगा। तो ये व्यवहारिक पक्ष पे देखा गया है, व्यवहारिक तौर पे कि इसे इम्प्लीमेंट कराना, इसको क्रियान्वित कराना, ये बड़ा ही मुश्किल, ये बड़ी टेढ़ी खीर अब तक रहा है। इसलिए जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट बना है, जिसमें पुलिसकर्मियों के लिए जुर्माने की राशि 200% लगभग रखा गया है, यानी कि आपसे दोगुना जुर्माना उसे देना होगा। लेकिन अगर वो रूल तोड़ता है तो इसे लागू कौन कराएगा? क्या एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी की चालान काटेगा? चूँकि चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत भी सबने सुनी ही होगी। या फिर अगर कोई गलती पुलिसकर्मी द्वारा या फिर कोई सरकारी महकमे के उस अधिकारी द्वारा होती है जो पुलिस से जुड़ा हुआ है, तो फिर कौन सी एजेंसी उस पर कार्रवाई करेगी? ये जो व्यवहारिक पक्ष है, इसको लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। प्रावधान तो काफ़ी कड़ा किया गया है, कठिन बनाया गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और यूँ कहें कि सबके ऊपर इसे समान रूप से लागू करना बड़ा ही मुश्किल काम दिखाई दे रहा है, खास करके उस महकमे के ऊपर, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर जिसके ऊपर इसका जिम्मा है। अब देखें, इतना कड़ा प्रावधान तो किया गया है, लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से पुलिसकर्मी करते हैं अपने ही साथियों के विरुद्ध, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।